जय श्री कृष्ण बच्चों। आज मैं आपको समुच्चय के सदस्य के बारे में बताऊंगा। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हो गया आपका रिक्त समुच्चय। वह समुच्चय जिसका एक भी सदस्य संभव नहीं हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे ए एक ऐसा है आपको जिसमें एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन, और एन जो है एक्स जो है वो 7 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। तो क्या ऐसी संख्या संभव है जो 7 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो? नहीं ना। तो इसलिए आपका जो है यह हो जाएगा रिक्त समुच्चय। क्या हो जाएगा बच्चों? रिक्त समुच्चय। एक भी सदस्य ऐसा संभव नहीं होगा। जैसे कोई बोल दे कि आप हमको भारत में एफिल टावर दिखा दीजिए, भारत में अमेरिका दिखा दीजिए, इस तरह का तो संभव ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है आपको। जैसे कि या कोई कहे कि आपको अमेरिका में गंगा नदी दिखा दीजिए, अमेरिका में हिमालय पहाड़ दिखा दीजिए, तो ये सब भी संभव नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग आगे अब आ जाते हैं। अगला है एकल समुच्चय। क्या है बच्चों? एकल समुच्चय। तो वह समुच्चय जिसका केवल एक सदस्य संभव हो वो एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ जो है आपका ऐसे लिख देगा ए बराबर 1, या ऐसे लिख सकता है बी बराबर ए। ठीक है, तो इस तरह का जो आपका आएगा वो एकल समुच्चय कहलाता है बच्चों। और जो रिक्त समुच्चय होता है उसका तो कोई मेंबर ही नहीं होता है, उस ऐसे उसको फाई इसको पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? फाई, FIE, फाई। फाई से इसको ऐसे सीधे इसको ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा फाई। तो रिक्त समुच्चय को फाई से सूचित करते हैं। और एकल समुच्चय का एक सदस्य होता है जिससे सी आप यहाँ लिख दोगे पटना। तो चूंकि पटना एक ही है तो एकल समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एकल समुच्चय समझ गए। वह समुच्चय जिसमें केवल एक सदस्य हो तो क्या कहलाएगा? वो एकल समुच्चय कहलाएगा। अब उसके आगे देखिए बच्चों है युग्म समुच्चय। तो वह समुच्चय जिसमें दो सदस्य हो, वह समुच्चय जिसमें दो सदस्य हो क्या कहलाएगा? जैसे आपने देखा अब हम लोगों का जो है एक सदस्य हम लोग बना रहे हैं 1 2, देखिए 2 सदस्य हो गया। ये यहाँ मान लीजिए हम लोगों ने इस तरह से ले लिया AB, देखिए इसका 2 सदस्य हो गया। अरे मनुष्य का 2 हाथ हो गया, 2 आंख हो गया, 2 पैर हो गया, 2 किडनी हो गया। ये सब युग्म समुच्चय के उदाहरण है। तो ज्यादातर चीजें तो हम लोगों के पास युग्म समुच्चय के ही रूप में रहती है ना। अब उसके आगे देखिए आपको आ रहा है परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसके सदस्यों को हम गिन सकते हैं, जिसके सदस्य गिने जा सके, वो परिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिमित समुच्चय जिसके सदस्यों को हम गिन लें, और जिसको नहीं गिन सकेंगे वो क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय में देख लीजिए AEIOU, देखिए वॉवेल लेटर हो गया। परिमित समुच्चय आप गिन रहे हैं। ऐसे कोई अगर लिखता है 1 2 3, ये परिमित समुच्चय होगा। इसके सदस्यों को हम गिन रहे हैं, या आपके कक्षा के जितने स्टूडेंट्स हैं तो उसको भी आप गिन लेंगे। तो ये सब परिमित समुच्चय है। अब उसके आगे देखिए अपरिमित समुच्चय है। तो इसमें होता है बच्चों ऐसा समुच्चय जिसके आप सदस्यों को गिन नहीं सकते हैं। डस 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 करके इन्फिनिट तक ही चला जाएगा, कहां तक जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं होता है। जैसे आप यहाँ लिखते हैं मान लीजिए कि 2 4 6, इस तरह से करते करते आप इन्फिनिट तक चले जाते हैं। तो ये सब हो गया आपको अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके हम सदस्यों को गिन नहीं सकते हैं, क्या कहलाता है? ये अपरिमित समुच्चय। अब देखिए इसके आगे हम लोग चलेंगे। अपरिमित समुच्चय के आगे है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, तो तुल्य समुच्चय क्या होता है बच्चों? तो ऐसे दो समुच्चय जिनके सदस्यों की संख्या समान हो। जैसे मान लीजिए ए बराबर आप लेते हैं 1 2 3, और बी आप लेते हैं ABC। तो इसमें आपको है ए और बी दोनों जो है वो तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय को इस तरह से सूचित करते हैं। इक्विवेलेंट सेट है, ए और बी दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है। अब उसके नीचे देखिए समान समुच्चय है। तो अगर मान लीजिए आपका ए बराबर है 1 2 3 4, अब बी भी अगर इस तरह से हो जाए 1 2 3 4, यानी दोनों के सदस्य समान हो गए, तब हम कह सकते हैं ए बराबर बी। यानी समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य समुच्चय बी का भी सदस्य हो, तो ऐसी स्थिति में इसको हम कह सकते हैं समान समुच्चय। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने देखा समुच्चय के प्रकार, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा
रिक्त समुच्चय जिसे फाई से सूचित किया जाता है, एकल समुच्चय, युग्म समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, फिर हम लोगों ने पढ़ा तुल्य समुच्चय और पढ़ा समान समुच्चय। तो इस पर जो हिसाब बनेगा वो आपको हम कल बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। जय श्री कृष्ण।